हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में जो आपको BLDC मोटर की वायरिंग बताने वाला हूं, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। फटाफट वीडियो करते स्टार्ट। अरे सर, मोटर तो लेते जाइए। सॉरी यार। तो आज के इस वीडियो में जो आपको वायरिंग बताने वाला हूं, तो ये मोटर यूज करने वाला हूं। ये हमारी बैटरी है, ये हमारा थ्रोटल है, ये हमारा कंट्रोलर है। तो फटाफट वीडियो को करते स्टार्ट। तो यहाँ पे जो आपको मोटर को रन करने के लिए चार चीजें मेन होती है। एक तो हमारा मोटर, ये रही हमारी मोटर। दूसरा होता है कंट्रोलर, ये रहा हमारा कंट्रोलर। तीसरी होती है बैटरी, ये हमारी बैटरी है। लिथियम आयन मैंने यूज किया, आप लीड एसिड भी ले सकते हो। उसके बाद चौथा है हमारा थ्रोटल। ये चार बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए अगर आपको मोटर रन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मोटर की। तो यहाँ पे ये मोटर जो है मैं आपको रन करके दिखाने वाला हूँ। तो ये मोटर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 फेस वायर और एक होल सेंसर वायर। इवन इसके अलावा अगर आप हब मोटर भी देखेंगे तो उसमें भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है 3 फेस वायर और एक सेंसर वायर। और इससे बड़ी भी मोटर अगर आप ले लेंगे तो यहाँ पे भी जो आपको 3 फेस वायर और एक होल सेंसर वायर। तो मोटर अगर आप कोई भी BLDC मोटर ले, भले चाहे हब हो या चैन रिबन हो या फिर ई रिक्शा का हो, सब में जो है आपको होल सेंसर वायर और फेस वायर, यही वायर आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कंट्रोलर की। कंट्रोलर ये लो या फिर हब मोटर की लो, कोई भी लो, उसके अंदर जो है आपको होल सेंसर के वायर और फेस वायर, उसके बाद थ्रोटल के वायर, इग्निशियस के वायर, बैटरी के वायर, ये 4 वायर जो है आपको सभी कंट्रोलर मिलेंगे, भले चाहे वो हब मोटर का हो या फिर चैन ड्रिवन का हो। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने काफी सारे कंट्रोलर रखे हैं। ये 2 कंट्रोलर, ये जो है हमारा साइकिल का हब मोटर आता है उसका कंट्रोलर है। इसके अंदर भी जो आपको फेस वायर, सेंसर वायर, थ्रोटल के वायर, बैटरी के वायर, इग्निशियस वायर, ये वायर भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ये सेम जो है हब मोटर का है, जो 1000 वोल्ट का मैंने यूज किया था रिसेंट प्रोजेक्ट में। इसके अंदर भी आपको सेम वायरिंग मिल जाएगी जो इसके अंदर है। और रिसेंट वीडियो मैंने सैप स्विच का मंगाया था मोटर, ये उसका कंट्रोलर है। इसके अंदर में भी जो आपको सेम मिलेंगे। तो आप अपने बैटरी के मोटर के अकॉर्डिंग जो है आप अपना कंट्रोलर लेके उसमें कर सकते हैं। तो BLDC में जो है ऑलमोस्ट सभी कंट्रोलर के अंदर फेस वायर, होल सेंसर वायर, बैटरी के वायर और इग्निशियस के वायर सभी में रहता है। और उसके बाद जो किसी कंट्रोलर में कम वायर रहता है, किसी में ज्यादा रहता है। तो जिसमें ज्यादा रहते हैं उसमें फीचर्स थोड़े ज्यादा रहते हैं, हॉर्न के, लाइट के, साइड लाइट के, फिर काफ़ी अलग अलग सिस्टम और फीचर्स उसके अंदर रहते हैं। और किसी किसी में कम वायर रहता है तो उसमें नॉर्मल मोटर को रन करने के लिए चाहिए वो वायर, रिवर्स का, ब्रेकिंग का उतना रहता है। तो कम ज़्यादा फर्क पड़ता है वायर उसके फीचर्स पे। तो यहाँ पे जो है अभी फिलहाल मैं ये कंट्रोलर यूज़ करने वाला हूँ। ये 3 कंट्रोलर को साइड में रखते हैं। थ्रोटल आप नॉर्मल कोई भी थ्रोटल ले सकते हैं, मार्केट में काफ़ी सारे थ्रोटल मिलते हैं। एक आता है जो सिर्फ थ्रोटल का काम करता है, दूसरा एक आता है जिसके अंदर आपको 3 स्पीड मोड का, फिर 2 बटन मिल जाते हैं हॉर्न के लिए, अलग अलग स्विचेस उसके साथ में आपको अटैच करके मिलते हैं। तो यहाँ पे ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके साथ में जो है यहाँ पे हमको हॉर्न के लिए पुश बटन और नॉर्मल थ्रोटल यहाँ पे दिया हुआ है। इसी के हिसाब से यहाँ पे इसको 2 पिन भी मिला हुआ है। तो आप अपने हिसाब से जो थ्रोटल लेना चाहे वो ले सकते हैं, आपको जो रिक्वायरमेंट हो। और उसके बाद लास्ट में हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक बैटरी की। तो बैटरी आपके मोटर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप जो है बैटरी ले सकते हैं। तो ये जो है 48 वोल्ट की मोटर है, तो उसके हिसाब से मैंने 48 वोल्ट की बैटरी ले ली है। इसमें जो है आप लीड ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं, लिथियम फॉस्फेट ले सकते हैं। आपके बजट के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप बैटरी ले सकते हैं। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग कनेक्शन को। तो यहाँ पे अगर कंट्रोलर की वायरिंग की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमको 3 मोटर का फेस वायर, एक होल सेंसर वायर मिल जाता है। ये हमारा मोटर का कनेक्शन हो गया। उसके बाद हमारा थ्रोटल का आता है, ये एक सिंगल वायर 3 पिन वाला, ये हमारा थ्रोटल का हो गया। 2 पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे जो ये 2 वायर हमारा बैटरी का हो गया। एक होता है हमारा ऑन ऑफ के लिए जो इग्निशियस स्विच रखते हैं, वो स्विच का हो गया। तो ये हमारा बेसिक कनेक्शन है जो हमको मोटर को रन करने के लिए चाहिए। उसके बाद में अलग अलग कंट्रोलर में अलग अलग फीचर्स रहते हैं। ये कंट्रोलर में जो हमको रिवर्स का सिस्टम दिया गया है, ये हमारी रिवर्स की पिन है, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। स्पीडोमीटर का दिया है, ब्रेक का दिया है, ऑटो लर्निंग का दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग मोटर को कंट्रोलर के साथ में कनेक्शन देने वाले हैं। तो यहाँ पे मोटर को कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको इस टाइप का एक जंक्शन बॉक्स चाहिए होगा। तो जहाँ से भी आप किट खरीदेंगे तो वहाँ से जो है आपको ये मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग खोल देते हैं। खोलने के बाद इस टाइप का आपको कुछ 5 मिलेंगे। इसके अंदर जो हमारे फेस वायर और बैटरी के वायर यहाँ पे कनेक्ट होंगे। तो जैसे कि आप सभी जान ही रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम काफी नजीक आ गया है और सभी ने जो है अपना रिवीजन करना भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन लास्ट टाइम पे काफी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस टाइम पे सभी के दिमाग में यही होता है कि काश कोई ऐसा एक वीडियो या लेक्चर मिल जाए जिससे उनका जो है सारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने आपके लिए लेके आया रिवाइजथॉन 2.0। इनको नहीं पता है उनको बता दूं, रिवाइजथॉन 2.0 के अंदर जो है आपको एग्जाम में आने वाले जितने भी आपके IMPs क्वेश्चन है सभी के रिवीजन वहां पे कराए जाएंगे,
जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर जो है आपके जो भी IMPC या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी के रिवीजन जो आपको 16 से लेके 20 जनवरी के बीच में ये होने वाला है। सुबह 10 बजे से लेकर 8:30 बजे तक शाम को ये वीडियो सीरीज चलेगा। तो वहां से जाके आप जान सकते हैं कि आपके एग्जाम में आने वाले कौन से IMPs क्वेश्चन है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये फ्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है जंक्शन बॉक्स को खोल लेंगे। तो यहाँ पे खोलने के बाद इस तरीके से जो आपका बीच के 3 नट है उसको खोल देना है, जिसके अंदर जो हमारा फेस वायर अंदर जाएगा। 3 खुलने के बाद आपको क्या करना है, जो मोटर के हमारे 3 फेस वायर है वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपने जैसे ग्रीन डाल दिया, ये येलो, ये हमारा ब्लू, ठीक है। अब सेम क्या करना है आपको, कंट्रोलर के जो 3 फेस वायर हैं, ग्रीन ग्रीन के अंदर, येलो येलो के अंदर और ब्लू ब्लू के अंदर। तो फेस वायर कनेक्ट होने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव लगा देना है। तो इसको भी हम खोल लेंगे। तो ये खोलने के बाद जो हमारा कंट्रोलर का पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें डाल देना है। यहाँ पे कंट्रोलर का पॉजिटिव नेगेटिव डालने के बाद यहाँ पे मैंने इस टाइप का पिन लिया है जो हमारा बैटरी के साथ में जाके कनेक्ट होगा। तो पहले हम इस पिन को लगा देंगे पॉजिटिव पॉजिटिव के अंदर और नेगेटिव नेगेटिव के अंदर। तो बैटरी के वायर लगाने के बाद जो है आपको इसको टाइट कर देना है। तो ये हमारा 3 फेस वायर और बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव। अब उसके बाद क्या करना है, मोटर की यहाँ पे जो हमारा एक पिन और बचेगा जो हमारा होल सेंसर का वायर है। आपको कंट्रोलर में से होल सेंसर वायर निकाल लेना है। तो यहाँ पे दोनों पिन देखेंगे तो एक साथ आपको देखने को मिलेगा लगभग 6 पिन का वायर आता है, जिसके अंदर 5 वायर रहते हैं। तो इसको आपको जो है कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारा मोटर का 3 फेस वायर होल सेंसर वायर कनेक्ट हो गया है। बैटरी का 2 पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो गया, मतलब हमारा बैटरी मोटर और बैटरी का कनेक्शन हो गया है। उसके बाद में जो है यहाँ पे आपको मिलेगा थ्रोटल का वायर। ये 3 पिन वाला वायर रहेगा, जिसके अंदर आपको जो है 3 वायर मिलेंगे इस तरीके से, ग्रीन, रेड और ब्लैक। और सेम अगर आप यहाँ पे थ्रोटल जो यूज़ करेंगे, ये थ्रोटल में से भी आपको जो है 3 सेम पिन का वायर मिलेगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रीन, ब्लैक और रेड। इसको क्या करना है, आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। थ्रोटल का हो गया, मोटर का हो गया, बैटरी का हो गया। लास्ट में जो बचता है हमारा ये इग्निशन स्विच। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से सिंगल एक वायर आता है। इसको क्या करना है, ये ऑन ऑफ के लिए यूज़ होता है। अगर ये वाला वायर आप रेड वाले के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, कोई भी की स्विच लगाने की जरूरत नहीं है। आप थ्रोटल दो, सीधा आगे जाओगे। लेकिन अगर आप ऑन ऑफ का स्विच रखना चाहते हैं तो आपको इसके साथ में एक ऑन ऑफ का स्विच लगाना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप से ऑन ऑफ का स्विच ले सकते हैं। आपको करना क्या है कि ये इसके साथ में ये वायर कनेक्ट कर देना है और रेड वाला यहाँ पे लगा देना है। अब ये वर्क कैसे करेगा, पहले ये जो था हम इसके साथ डायरेक्ट लगा रहे थे तो डायरेक्ट हो गया था, जिसमें हम एक्सीलेटर दे चालू हो जाता था। अभी क्या होगा, ये पावर सप्लाई यहाँ से जाके ये चाबी में गया है, यहाँ से हम ऑन करेंगे तब जाके ये पावर सप्लाई कंटिन्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इससे जो है हम ऑन ऑफ करके जो है बंद चालू कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट लगा दीजिए, नहीं तो इस टाइप का एक पिन लेके ये वायर से एक वायर जाए, फिर वहाँ से दूसरी वायर निकले, वो यहाँ पे कनेक्ट हो। इस तरीके से एक ऑन ऑफ का स्विच लगा सकते हैं। तो अभी मैं जो ये स्विच लगा रहा हूँ तो इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। सभी कनेक्शन करने के बाद जो है आपको इसको सभी को अच्छे से टाइट कर देना है, कोई भी लूज कनेक्शन ना हो। हमारा कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको क्या करना है, आपको पैक कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से जो इसका कैप है वो आपको लगा देना है। तो अभी लास्ट में फाइनल कनेक्शन जो है बैटरी के पिन के साथ में जो आपको बैटरी कनेक्ट कर देनी है। तो ये कनेक्शन जो है सबसे लास्ट में करना है। प्रॉपर कनेक्शन सभी चेक कर लेना है कि आपने सही लगाया कि नहीं लगाया। जब सभी कनेक्शन सही हो तो लास्ट में जो आपको प्लग इन कर देना है। उसके बाद में यहाँ से हमने प्लग इन कर दिया, मतलब हमारा पावर सप्लाई जो है ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार एक्सीलेटर देके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी भी मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इसको डायरेक्ट नहीं किया था, ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे स्विच रखा था। तो यहाँ से जो है इसको हम ऑन कर देंगे, ठीक है, ये ऑन हो गया। अभी हम एक्सीलेटर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारा पावर सप्लाई ऑन हो गया है। तो यहाँ पे
तो बेसिक कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद और भी काफ़ी सारे वायर बचते हैं, तो वो भी कनेक्शन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मोटर तो फाइनली हमारी रन हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा ब्लैक और ग्रे कलर का एक वायर है, तो ये जो है हमारा रिवर्स के लिए, अगर आप रिवर्स ले जाना चाहते हो तो रिवर्स भी लेके जा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, एक रिवर्स के लिए एक स्विच आप ले सकते हो, या फिर एक की भी ले सकते हो चाबी से बंद चालू करने वाला, या फिर ऑन ऑफ का स्विच ले सकते हो, ये रिवर्स ये फॉरवर्ड, इस तरीके से कोई स्विच ले सकते हो। आपको क्या करना है, ये जो पिन है इसके साथ में कनेक्ट कर देना है। तो जब भी आप ये बटन दबाएंगे तो इससे रिवर्स हो गया, और फिर ऐसे कर देंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा रिवर्स का कनेक्शन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है एक ब्राउन और ब्लैक कलर का वायर मिलेगा, ब्राउन और ब्लैक कलर का वायर मिलेगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको शायद दिख रहा होगा, ब्राउन और ब्लैक कलर का। ये जो है हमारा ब्रेक के लिए आता है। होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है नॉर्मल ब्रेक से थोड़ा अलग रहता है। यहाँ से आपको जो है एक वायर भी मिलता है इसके साथ में। ये वायर के साथ में यहाँ पे इस तरीके से आपको एक पिन भी मिलेगा। ये पिन को आपको इसके साथ में कनेक्ट कर देना है। तो ये पिन यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्रेक का वायर कनेक्ट हो गया। ये वर्क किस तरीके से करता है, मान लीजिए आप जब मोटर रन हो रहा है तो जिस समय आप ब्रेक दबाएंगे उस समय जो है ब्रेक के साथ में मोटर में भी जो पावर है कट ऑफ हो जाएगा और मोटर में पावर जाना बंद हो जाएगा, जिससे ब्रेक जो है इंस्टेंट लगेगा, वो भले चाहे साइकिल का मोटर हो या कोई भी मोटर। तो ये जो है ब्रेक का वायर आता है। इस तरीके से आप वायर ब्रेक का लगा के इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो दो वायर मिलता है, ये वाइट कलर के दो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे दो वाइट कलर के वायर आते हैं। ये हमारा ऑटो लर्निंग के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है, जब मोटर और कंट्रोलर के वायर मैच नहीं होते, होल सेंसर के वायर, फिर पिन तो लगा देते हैं लेकिन बाद में मोटर रन नहीं करता, अभी रन करता है तो स्लो करेगा, नहीं तो झटके मारता है। तो उसमें क्या रहता है, आपके होल सेंसर वायर फेस वायर बराबर नहीं रहते हैं। तो उस समय क्या करना है, आपको ये दोनों शॉर्ट करने हैं। ये दोनों शॉर्ट करने के बाद तो ऑटोमेटिक जो है कनेक्शन प्रॉपर हो जाएगा, और आपको जो है कोई भी वायरिंग में उल्टा सीधा नहीं करना पड़ेगा, फेस वायर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो फीचर्स काफ़ी अच्छा रहता है अगर कंट्रोलर में रहता है तो। उसके बाद में दो वायर हमारा एक और बच रहा है। ये जो हमारा पर्पल कलर का है, ये हमारा स्पीडोमीटर के लिए है। आप स्पीडोमीटर अगर लगाना चाहते हैं तो इसके साथ में स्पीडोमीटर कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट वाला ये वायर जो अभी तक मुझे नहीं पता चला किस चीज़ का वायर है, कंपनी को भी नहीं पता अभी तक किस चीज़ का वायर है। अगर आपको पता चले तो आप मुझे बताना, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। और इसकी वर्किंग एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं थ्रोटल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मोटर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, और अगर मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब रिवर्स लेना है, तो ये बटन मैंने यहाँ से दबा दिया, अभी जो ये रिवर्स जा रहा है। तो मतलब ये बटन से हम दबा के रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने आपको ब्रेक का बताया था, ब्रेक एक्सीलेटर दो, ठीक है, इन्होंने एक्सीलेटर दिया और मैंने इंस्टेंट जो है ब्रेक मार दिया। यहाँ पे मैंने इंस्टेंट ब्रेक मारा, पावर सप्लाई बंद हो गया, ब्रेकिंग आपकी थोड़ी जल्दी लगेगी। तो इसको जैसे ही छोड़ूंगा, एक्सीलेटर अगर उन्होंने दिया है तो फिर से वही स्पीड में चालू हो जाएगा, ठीक है, फिर से बंद, ब्रेक दबाया, पावर सप्लाई बंद, फिर चालू। तो इस तरीके से जो है ब्रेकिंग का वर्किंग होता है, और ये रिवर्स फॉरवर्ड का। तो यहाँ पर आपको कोई भी BLDC मोटर रन करने के लिए यही सेम कनेक्शन को फॉलो करना है, इसी कनेक्शन से जो आपकी मोटर रन करेगी। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारा कनेक्शन है ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको सारे कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। अभी भी कुछ डाउट हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर देना। बाकी अभी तक आपने अनअकैडमी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।